दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल लखनऊ लर्निंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ मनी और सिग्निफिकेंस ऑफ मनी और वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी। ये तीन चीज के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं फंक्शन ऑफ मनी क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शन नोट करके रखे हैं, उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए एक एक करके हम बात कर ले। जो पहला फंक्शन ऑफ मनी होता है, ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों कि जो पैसे का कार्य है, मतलब मनी मतलब पैसा होता है, पैसे का कार्य क्या क्या है। तो जो पहला कार्य है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की और उसकी इंपॉर्टेंस भी बताने की कोशिश की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि होता क्या है। मनी इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एलिमिनेटिंग द नीड्स फॉर अ बार्टर सिस्टम। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि पैसा वह माध्यम है जिससे आप सभी लोग सामान और सेवाओं के बदले स्वीकार करते हैं। मतलब है यहाँ पे दोस्तों कि अगर आप पहले क्या करते थे, अगर आपके पास पैसा नहीं था तो सामान के बदले सामान देते थे, ठीक है, वो बार्टर सिस्टम में आ जाता था। मनी इसको एलिमिनेट करके एक नया सिस्टम है मनी के तौर पे कि हम किसी सामान के बदले या किसी वस्तु के बदले पैसा दे देते हैं और बाद में इसको वापस करने की जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो पहला चीज तो आपको क्लियर हो ही गई होगी। दूसरा है इसमें यूनिटी ऑफ अकाउंट। ठीक है, यूनिटी ऑफ अकाउंट, इसका मतलब है यहाँ पे दोस्तों मनी प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू अलाउइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्राइस्ड एंड कंपेयर्ड। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि पैसा एक ऐसा नापने या फिर मापने की चीज है जिससे हम किसी भी चीज की वैल्यू को हम पता कर सकते हैं या उसको माप सकते हैं कि ये चीज इतने रुपए का है। इन टर्म्स ऑफ मनी में ही हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी सामान के बदले हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए आपको समझाऊं तो अगर मैं गाड़ी दे रहे हैं तो गाड़ी का अगर आपको प्राइस नहीं पता है तो उसके बदले में आपको हेलमेट देकर उसका मैं एक्सचेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कंपेरेबल नहीं है। तो वैसे ही दोस्तों पैसा उसकी वैल्यू को बता सकता है और माप सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंपॉर्टेंस में, इट्स हेल्प इन सेटिंग प्राइस, कीपिंग अकाउंट्स एंड मेकिंग फिनेंशियल। ठीक है दोस्तों, समझ में तो इतना आ ही गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्ड की, यहाँ पे जो कि है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसमें दोस्तों बताया गया है कि मनी कैन रिटेन इट्स वैल्यू ओवर टाइम allowing people to save and store wealth। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि पैसा समय के साथ साथ अपना जो मूल्य है उसको बनाए रखता है। उसका मतलब ये है दोस्तों कि ये क्या करता है, आपको मजबूर करता है कि आप इसको स्टोर करिए क्योंकि फ्यूचर में इसकी दाम बढ़ भी सकती है। ठीक है दोस्तों, और आपको यूज में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा इसका जो कार्य है, बोले तो फंक्शन है। चौथा जो बात कर लेते हैं वो है स्टैंडर्ड एंड डेफर्ड पेमेंट। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है मनी इज यूज टू सेटल डेब्ट्स दैट आर पेबल इन द फ्यूचर। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि पैसा उन कर्ज को बाद में चुकाने में मदद करता है जो आपने अभी लिया है। मतलब फ्यूचर पेमेंट के लिए मनी जो होता है वो काम आता है कि आप अगर अभी कोई लोन ले लेते हैं तो फ्यूचर में आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंस में ये भी लिखा हुआ है, द फंक्शन इज क्रिशियल फॉर lending and borrowing activity and its provide a reliable way to repay debts over time। इसका मतलब दोस्तों वही है जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये उधार देने और लेने में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाता है कि अगर आपने लिया है उधार तो आप बाद में पे कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मनी। मनी के कौन कौन से यहाँ पे सिग्निफिकेंस हैं। ठीक है, एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप सब देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे, पहला है फैसिलिटेट्स ट्रेड। ये इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि मनी जो है, आपको पैसा जो है वो खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को बहुत इजी बना देता है। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि हम किसी चीज के बदले कोई सामान देते नहीं हैं, हम उस सामान के बदले पैसा देके इसको इजिली अडेप्ट कर लेते हैं किसी भी ट्रेड को या फिर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज होता है। ठीक है, दूसरा इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अ स्टेबल एंड वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी हेल्प मेंटेन इकोनॉमी स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इंश्योरिंग दैट द इकोनॉमी फंक्शन स्मूथली। मनी क्या करता है दोस्तों, अगर इकोनॉमी को ठीक करना है तो आपकी मनी जो है ना वो ठीक होनी चाहिए। मनी इन द सेंस की जो मनी में जितनी भी ट्रांजेक्शन वगैरह हो रही है, चाहे हर एक चीज, उसमें आपको स्टेबिलिटी बनाई रखनी है। इससे क्या होता है दोस्तों, इकोनॉमी बड़ी अच्छी होती है, इन्फ्लेशन नहीं क्रिएट होता है, ना ही डिफ्लेशन क्रिएट होता है। अच्छे कंट्रोल में एक इकोनॉमिक गतिविधियां चलती रहती हैं मनी के कारण। ठीक है, तो ये इसका एक फायदा है। तीसरा यहाँ लिखा हुआ इनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बाय एक्टिंग अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी इनकरेज पीपल टू सेव विच इन टर्म्स प्रोवाइड कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, मनी क्या करता है, पैसा एक ऐसा है जिससे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपको इनकरेज करता है, ठीक है, कि आप फ्यूचर में इसको सेव करिए और इन्वेस्ट करिए, उससे आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि बड़े बड़े बिजनेसेस चलते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी हमारे सुधार आता है इन टर्म्स ऑफ मनी में ही। ठीक है,
अगला पॉइंट दिया गया है सपोर्ट्स इकोनॉमी प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, इसको हम लेके करके रीड कर लेते हैं। गवर्नमेंट, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल यूज मनी टू प्लान फॉर द फ्यूचर। इट अलाउ देम टू बजट, फोरकास्ट एक्सपेंसेस एंड एलोकेट रिसोर्स इफेक्टिवली। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि मनी आपको सपोर्ट करता है कि आपको कोई आप प्लान कर सकते हैं। जैसे फ्यूचर में आपको घर लेना है, तो अगर आपके पास पैसा है तो ही आप घर ले पाएंगे, और अगर नहीं भी है तो लोन अगर ले भी रहे हैं तो आप पैसे से उस लोन को चुका देंगे, तो आपको यहाँ पे आपकी जो प्लानिंग होगी वो सक्सेस हो जाएगी। तो मनी जो होता है वो सपोर्ट करता है इकोनॉमी प्लानिंग के लिए। आखिरी जो पांचों पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, सोशल एंड इकोनॉमी इक्वेलिटी। मनी व्हेन मैनेज वेल कैन हेल्प रिड्यूस इकोनॉमिक डिसअपॉर्चुनिटी बाय इनेबलिंग एक्सेस ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल द मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो पांचवा पॉइंट दिया गया है सामाजिक और आर्थिक सामान्यता, यहाँ का इसका हिंदी मतलब अगर बताऊं मैं आपको, तो यहाँ पे दिया गया है सामाजिक और आर्थिक समानता। सही तरीके से प्रतिबंध किया गया है। पैसा जो है आर्थिक समानता और आपकी जो सामाजिक समानता है उसको इक्वल करके मदद करता है। जैसे कि समाज में दोस्तों क्या होता है ना, कि किसी के पास अगर पैसा कम है तो उसको थोड़ा सा उस लोग नीचे देखते हैं, लेकिन जो मनी है अगर आपके पास भी बराबर है, सामने वाले के पास भी बराबर है, तो आपकी जो स्टेबिलिटी है ना उसको इक्वल रखेगा, इक्वलिटी रखेगा समाज में आपको। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ सिग्निफिकेंस की बात। आगे हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में पढ़ लेते हैं एक एक करके, कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी है। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपका, पहला है कॉमोडिटी मनी, दूसरा है फैट मनी, तीसरा है बैंक मनी, चौथा है डिजिटल मनी, और पांचवा है रिप्रेजेंटेटिव मनी, छठा है ई मनी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इतने सारे जो मैंने यहाँ वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी आपको यहाँ पे बताए हैं, इन्हीं सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि क्या है इसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी में। तो जो पहला आता है वो आता है कमोडिटी मनी। ठीक है दोस्तों, मनी दैट हैज नो इंट्रेंसिक वैल्यू बट इट्स डिक्लेयर लीगल टेंडर बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे दोस्तों हम दूसरा पहले हम बात कर लेते हैं फिएट मनी का, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि जिसका कोई भी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे आजकल के जो कागजी मनी है, करेंसी है, जो सरकार के द्वारा तो चलाई गई है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो होती है आपकी फिएट मनी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉमोडिटी मनी के बारे में। डिफिनेशन क्या है कॉमोडिटी मनी की? मनी दैट हैज इंट्रेंसिक वैल्यू सच एज गोल्ड, सिल्वर और अदर प्रीसियस मेटल। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है गोल्ड कॉइन यूजली हिस्टोरिकल ऐसे करेंसी। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है आपको कि जो ये आपकी मनी है, कमोडिटी मनी का ऐसा पैसा है जिसका स्वयं की एक वैल्यू होती है। जैसे सोना चांदी अगर हम बेचते हैं तो हमको प्राइस मिल जाएगा। फिएट मनी पहले क्लियर कर दी दोस्तों। थर्ड है वो आपका है बैंक मनी। बैंक मनी क्या होता है दोस्तों? मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट हेल्ड इन बैंक विच कैन बी असेस्ड बाय चेक, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन ट्रांसफर। यहाँ पे मतलब दोस्तों ये दिया गया है कि वह पैसा जो बैंकों में तो जमा होता है और जिससे हम चेक होता है उससे हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड होता है उससे कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए हम उसको एक्सेस कर देते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं अगर मैं आपको, तो बैंक खाते में जो भी हम पैसा डालते हैं वो हो जाएगा आपका बैंक मनी। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों यहाँ पे? डिजिटल मनी। ठीक है, अगला चौथा क्या है? डिजिटल मनी। डिजिटल मनी कौन सी होती है? मनी दैट एग्जिस्ट ओनली इन डिजिटल फॉर्म यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। इसमें दोस्तों ये बताया गया कि ऐसा पैसा जो केवल डिजिटल रूप में मौजूद होता है और जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में होता है। जैसे कि बिटकॉइन वगैरह, जैसे इंडिया में पहले तो बैन था, अब तो चालू कर दिया गया बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो भी थी इतनी सारी, वो होता है। ठीक है, वो हो गई आपकी डिजिटल मनी। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव मनी। मनी डेटा रिप्रेजेंट अ क्लेम ऑन अ कमोडिटी सच एज सर्टिफिकेट दैट कुड बी एक्सचेंज फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड। जैसे गोल्ड का कोई सर्टिफिकेट वगैरह होता है ना, तो वो भी एक रिप्रेजेंट करता है कि इतने ग्राम का गोल्ड था तो हमको इतना मनी मिल जाएगा अगर वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल होता है तो उसी को हम लोग काउंट कर देते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी में। जो छठा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे होता है ई मनी। ई मनी क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी। ये स्टोर ऑन अ कार्ड, फोन और अनदर डिवाइसेज यूज्ड फॉर ट्रांजेक्शन, जैसे प्रीपेड डेबिट कार्ड। ठीक है, मोबाइल वॉलेट्स लाइक एप्पल पे, गूगल पे, फोन पे, ये सारी चीजें जो आती हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मनी में ही आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो होप करता हूँ कि आपको ये पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी वन बाई वन करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली सारी अपडेट इस बीकॉम कोर्स से रिलेटेड और लखनऊ या लखनऊ के बाहर कोई भी कॉलेज से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।